शुरुआत करेंगे। दरअसल कई देशों में युद्ध रुकवाने का दावा कर शांति का नोबेल प्राइज के सपने देखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में युद्ध का नया फ्रंट खोलना चाहते हैं। ट्रंप कई बार इशारों में ईरान में तख्ता पलट को लेकर अपनी मंशा भी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई ट्रंप के लिए ईरान में सत्ता परिवर्तन वेनेजुला जितना ही आसान होगा? ऐसे ही सवाल खड़े करती रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे ताकि आप ये पूरा सिनेरियो विस्तार से समझ सके। क्या वेनेजुएला पर कब्जे के बाद ट्रंप बेलगाम हो गए हैं? क्या शांति का मसीहा अब तानाशाह बनने पर तुला है? क्या ईरान पर हमला करके ही मानेंगे ट्रंप? ये सवाल आज इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी बढ़ती ही जा रही है। ट्रंप का अगला टारगेट ईरान है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप वेनेजुएला और ईरान दोनों को ही एक तराजू में ही आंक रहे हैं? क्या ईरान पर हमले के बाद अमेरिका को जवाब नहीं मिलेगा? क्या ईरान अमेरिका के हमले के बाद शांत बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। ईरान अमेरिका को पलटकर जवाब जरूर देगा। इसके बावजूद ट्रंप की सनक कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईरान बातचीत करना चाहता है। हाँ, हम उनसे मिल सकते हैं, मतलब एक बैठक तय की जा रही है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए बैठक से पहले हमें कुछ कदम उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन बैठक तय की जा रही है। ईरान ने फोन करके कहा है कि वे बातचीत करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया था, लेकिन क्या अमेरिका को महान बनाने का उनका यही प्लान है? क्या ट्रंप अमेरिका को एक और युद्ध में झोंकना चाहते हैं? अगर ट्रंप का यही प्लान है तो आगे जाकर अमेरिका के खिलाफ एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो सकता है, जिसमें रूस, चीन, ईरान, ब्राजील जैसे कई देश शामिल हो सकते हैं, जिससे निपटना अमेरिका के लिए असंभव हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप दुनिया भर में अपनी दादागिरी दिखा रही है। ईरान पर बार-बार हमले की चेतावनी दे रही है। There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Some of the protesters were killed through the stampeding. I mean, there's so many of them, and some were shot. We're getting a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ईरान में हो रहे प्रदर्शनों को समर्थन कर रहे हैं, उसे एक बात तो साफ है कि ईरान में जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ईरान की जनता को भड़काकर वहां गृह युद्ध के हालात पैदा कर रहा है, जिससे ईरान पर दबाव बनाया जा सके। इसका असर ये है कि ईरान ट्रंप के साथ बातचीत के लिए भी तैयार हो गया है। दोनों देशों के बीच बातचीत की तैयारी भी चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ईरान की बातचीत के प्रस्ताव को अपनी पहली जीत मान रही हैं। Wouldn't you say that they probably do at this point? After going through it for years with me, being hit, Soleimani, al-Baghdadi, the Iran nuclear threat wiped out. What a stupid question. ईरान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। आज ईरान में विरोध प्रदर्शन का 15वां दिन है। ईरान में 100 से भी ज्यादा शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान में इंटरनेट और फोन बंद है। तेहरान एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। कई देशों ने तेहरान के लिए उड़ानें रोक दी हैं। ईरानी सेना को फिलहाल अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन ट्रंप लगातार प्रदर्शनकारियों को हवा दे रही हैं। अमेरिकी एजेंसियां लगातार ईरान के खिलाफ प्रदर्शनों को भड़का रही हैं। بود که تعداد کشته‌ها در صحنه تظاهرات افزایش پیدا بکنه. چرا؟ چون آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که اگر अमेरिका ने ईरान में प्रदर्शन की जो आग भड़काई है वो सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है, वो अमेरिका और यूरोप में भी फैल गई है।
अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में रैली निकाली गई, तो वहीं इंग्लैंड की सड़कों पर भी ईरान की इस्लामी सत्ता के खिलाफ लोग सड़कों पे उतरे। लेकिन ईरान में आज एक तरफ इस्लामी सत्ता के समर्थक यानी खामनेई के समर्थकों ने भी सड़कों पे उतरकर अपना विरोध जताया। इस दौरान तेहरान की सड़कों पे हजारों प्रदर्शनकारी दिखाई दिए जो खामनेई की सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अगर तेहरान में दोनों तरफ प्रदर्शनकारियों का आमना सामना हो गया तो हिंसा और कत्लेआम और भड़क सकता है। Islam isn't the religion of Iran or isn't the religion of ancient Persia. Islam was forced on us after torturing, killing, beheading, raping, and slaving Iranians into becoming Muslim. Many agree that the fate of Iran should be in the hands of the Iranian people. However, the majority of these same individuals and media outlets suddenly fall silent when the Iranian people are out on the streets chanting the name of their desired transitional leader, Reza Pahlavi. Before Islam being forced on us, our women had an equal right and freedom. Means they go to work, get paid equally, they have the same inherited wealth, and also they could own property and land and have a public opinion. But guess what? In 2026 in Iran, it's nothing like this right now. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दादागिरी से ये तो साफ हो गया है कि वो विरोधी देशों में अपना पपेट बिठाना चाहते हैं। लेकिन जब ये काम रूस और चीन करते हैं तो अमेरिका बौखला जाता है। ट्रंप उन देशों में लोकतंत्र की दुहाई देकर रूस और चीन को कोसने लगते हैं। लेकिन जब कोई देश अमेरिका से सहमत नहीं होता तो ट्रंप वहां सत्ता परिवर्तन करवाने में जुट जाते हैं। क्या ट्रंप का ये रवैया दोगलापन नहीं है? क्या ट्रंप अपने हिसाब से दुनिया को चलाना चाहते हैं? आखिर ट्रंप की तानाशाही वाली सोच का इलाज क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शुरुआत करेंगे। दरअसल कई देशों में युद्ध रुकवाने का दावा कर शांति का नोबेल प्राइज के सपने देखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में युद्ध का नया फ्रंट खोलना चाहते हैं। ट्रंप कई बार इशारों में ईरान में तख्ता पलट को लेकर अपनी मंशा भी जाहिर कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई ट्रंप के लिए ईरान में सत्ता परिवर्तन वेनेजुला जितना ही आसान होगा? ऐसे ही सवाल खड़े करती है रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे ताकि आप ये पूरा सिनेरियो विस्तार से समझ सके। क्या वेनेजुएला पर कब्जे के बाद ट्रंप बेलगाम हो गए हैं? क्या शांति का मसीहा अब तानाशाह बनने पर तुला है? क्या ईरान पर हमला करके ही मानेंगे ट्रंप?